नमस्कार गाइस, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, ऐसे मिलता रहे मैं दुआ करता हूं। ठीक है, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जैसे आप करते रहेंगे वैसे का वैसा मैं करता रहूंगा, आपको डेली की डेली क्लासें प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्यादा बातचीत नहीं करनी, बातचीत करेंगे अपन लाइव आके। जब किसी दिन लाइव आएंगे तब खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है, अभी अपना क्या है, मैटर सोल्व करते हैं। डीआरडीओ की वैकेंसी सर पे है, इंडियन ऑयल की वैकेंसी भी आ रही है। ठीक है, तो अपनी क्या है, धीरे धीरे जो क्या सब्जेक्ट है अपना, जो थ्योरी है वो कवर करते हैं। ठीक है, चलो तो आज अपना बचा हुआ है फाइल्स का आगे वाला हिस्सा, यानी ग्रेड का हैंड टूल। पांचवा टॉपिक अपना चल रहा है, यानी पांचवी क्लास चल रही है और पांचवा अपना चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चलो तो इसमें अपना हैंड टूल बचा हुआ। हैंड टूल में अपने फाइल का देखा था। ठीक है, फाइल के लंबाई देखी, फाइल का आकार देखा। ठीक है, अब अपन देखते हैं फाइल के ग्रेड्स। ठीक है, देखो कि जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किए गए थे, 4 प्रकार से किए गए थे। कौन कौन से? लंबाई के अनुसार, आकार के अनुसार, ग्रेड के अनुसार व कट के अनुसार। ठीक है, अपन ने लंबाई के अनुसार और आकार के अनुसार तो देख लिया था। आज देखते हैं ग्रेड और कट के अनुसार। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो, हैंड टूल्स और ग्रेड्स। फाइल या रेती, देसी भाषा में से क्या बोलते हैं? रेती। इसी का कौन सा पार्ट रह चुका था अपना? ग्रेड का। ठीक है, चलो अब बताएगा कि ग्रेड किसे कहते हैं। कोई भी एक बताओ जल्दी से कि ग्रेड किसे कहते हैं। सर देखो, साथ साथ है ना, तब आप वीडियो देखते हो ना तो साथ साथ आपने कमेंट किया करो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो बताओ ग्रेड्स किसे कहते हैं, बताओ ग्रेड्स किसे कहते हैं, या अपन ग्रेड है वो किसे बोल सकते हैं, बताएगा कोई? देखो क्या होती है, बताओ जल्दी से। मैं बताऊं, फाइल के फेस पर, कि फाइल के फेस पर, फाइल का फेस कौन सा होता है? जहां दांते कटे होते हैं। ठीक है, तो देखो कि फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या क्या कहलाता है? ग्रेड्स कहलाता है। तो आप लिखो, फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में, प्रति सेमी या सेंटीमीटर में, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या। किसकी संख्या? दांतों की संख्या। दांतों की संख्या क्या कहलाता है? ग्रेड कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो ये क्या कह रहा है, फाइल के फेस पर, फेस कौन सा होता है? जहां दांते कटे होते हैं, झिर्रियां कटी होती हैं। फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या, या प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? ग्रेड्स कहलाती है। ठीक है, चलो अब बताओ कि जो ग्रेड्स होती है वो कैसे कैसे होती है, मतलब जितनी बढ़ती है उतना, मतलब जो दांतों का माप है, जो दांतों की संख्या बढ़ती जाती है घटती जाती है, ये बताओ मेरे को जल्दी से बताओ। मैंने क्या पूछा कि अगर दांतों की संख्या बढ़ती जाएगी तो बताओ, जो दांते हैं, सॉरी, प्रति सेंटीमीटर जितना बढ़ता जाएगा दांतों की संख्या घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बताओ। देखो बताता हूं, अगर प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ती जाती है तो दांतों की संख्या क्या हो जाती है? तो दांते क्या हो जाते हैं? बारीक हो जाते हैं। और बारीक जो है, बारीक दांते हैं वो किसको काटते हैं? मुलायम धातु को काटने के लिए अपन काम आता है। ठीक है, तो चलो लिखो, जितने प्रति सेंटर में, जितने प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ती है, क्या कह रहा है? जितने प्रति सेंटर में दांतों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, क्या कह रहा है?
जितने सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ती है वैसे ही दांतें क्या हो जाती है, बारीक हो जाती है। ठीक है, दांतें बारीक होते हैं। और जब से मतलब सबसे ज्यादा कौन सी होती है, डेड स्मूथ होती है, उसके ऊपर क्या होता है, सबसे बारीक दांते होते हैं। तो वो फाइल किसके लिए काम आती है, मुलायम धातु को काटने के लिए। क्या कह सकते हैं अपन, बारीक दांते वाली फाइल मुलायम धातु को काटती है। ठीक है, चलो लिखा कि ग्रेड्स की किसे कहते हैं, फाइल के फेस के ऊपर, क्या फाइल के फेस पर या फाइल के फेस के ऊपर, फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर कटे दांतों की संख्या, क्या प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या। इसमें थोड़ा सा मेल लगा लीजिए। ठीक है, क्या कह सकते हैं, फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं, को ग्रेड कहते हैं। ठीक है, जितने प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ती है, क्या जितने प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ती है दांते बारीक होते हैं। ठीक है, और बारीक दांते वाली फाइल मुलायम धातु को, दांतों को नहीं धातु को, क्या धातु को, मुलायम धातु को काटती है। ठीक है, चलो ये हुआ आपका ग्रेड का इंट्रो। ठीक है, देखो यहां पे लिख लो इंट्रो, ये इसका परिचय होगा, इंट्रो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे आपकी रफ फाइल होगी, ठीक है, डेड स्मूथ फाइल होगी, स्मूथ फाइल होगी, वेरी फाइन होगी, ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, सबसे पहले आती है आपकी रफ फाइल। चलो क्या, रफ फाइल। पहले लिखो रफ फाइल। ठीक है, चलो अब बताओ रफ फाइल आती है वो कितनी लंबाई की आती है, 100 से 450 mm तक की आती है। ठीक है, उसमें 4.5 दांते कट्टे होते हैं 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अपन इसमें बोल सकते हैं 100 से 450 तक की mm की लंबाई, दांतों की संख्या 4.5 प्रति सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो देखो देखो 100 से 400 mm लंबी फाइल पर दांतों की संख्या पर दांतों की संख्या 4.5, क्या 4.5 से 10 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि 100 से 400 mm लंबी कोई फाइल है, उसके ऊपर कौन कितने होते हैं दांते, 4.5 mm होते हैं, कितने 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो, और ये क्या करती है, मुलायम व अधिक धातु को काटती है, मुलायम व अधिक धातु काटती है। तो देखो कुछ इस प्रकार से इसका आपको जो रूप है दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा चौड़ा, दांतों की संख्या क्या होती है, ज्यादा चौड़ी हो जाती है।
चलो कुछ इस प्रकार से दांतों की संख्या क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है, बाद में इसके बाद आती है बास्टर्ड फाइल। क्या होती है बास्टर्ड फाइल? ठीक है, चलो इसमें देखो बात समझने की कोशिश करो कि 100 से 400 mm लंबी फाइल है। ठीक है, ये क्या है, 100 से 400 mm लंबी क्या है, फाइल है। ठीक है, अब उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 4.5 से 10 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। ये नहीं कि 4.5 10 सेंटीमीटर में होते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहा है, 4.5 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या 4.5 से 10 दांते, सॉरी, ठीक है, इतना है। और कितने सेंटीमीटर में होते हैं, प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। कि देखो ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, इसके अंदर कितने दांते हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और एक और भैंस दो। ठीक है, ये लोहे, ये एक और चीज है, कितने हो गए, 10 दांते हो गए। तो रफ फाइल में आपको कितने मिलते हैं, प्रति सेंटीमीटर में 10 दांते मिलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसमें और भैंस दो, 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या कह रहा है, प्रति सेंटीमीटर में इसमें आपको 4.5 से 10 दांते मिलते हैं प्रति सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या कह रहा है, 100 से 400 mm लंबी फाइल पर दांतों की संख्या 4.5 से 10 दांते, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर मिलते हैं। ठीक है, मुलायम व अधिक धातु को काटने के लिए काम आते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आती है बास्टर्ड फाइल की। किसकी, बास्टर्ड फाइल की। बास्टर्ड फाइल पे देखो, अगर प्रैक्टिकली देखें तो बास्टर्ड फाइल है सबसे ज्यादा काटती है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखें तो अपन प्रैक्टिकल कॉलेज में करते हैं, वो प्रैक्टिकल देखें तो अपन बास्टर्ड फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्यों, धातु ज्यादा काट रही है। ये फाइल अपन को या तो एग्जामिनर देता नहीं है या अपन को मिलती नहीं है। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है, बास्टर्ड फाइल, दो नंबर। ठीक है, अब ये इसमें क्या कह रहा है कि 100 से 400 mm लंबी फाइल क्या दांत फाइल। ठीक है, अपन यहां थे बास्टर्ड फाइल पे। अब बास्टर्ड फाइल क्या बोल रही है, बास्टर्ड फाइल की लंबाई ये कितने बता रहा है, 100 से 400 mm लंबी फाइल पर दांतों की संख्या कितनी होती है, 6 से 8 और कितने प्रति सेंटीमीटर में, प्रति सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बास्टर्ड फाइल पर 100 से 400 mm की लंबी फाइल होती है और उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 6 से 8 दांते होते हैं और प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। जैसा कि ये आपकी कोई प्रति सेंटीमीटर में क्या 1 सेंटीमीटर की क्या है बास्टर्ड फाइल है और इस पर 8 दांते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी प्रकार भी 8, ये लो कुछ इसी प्रकार हो जाती है। ठीक है, और बास्टर्ड फाइल क्या करती है बताओ, अधिक फिनिशिंग, अधिक फिनिशिंग करती है। वह शुरुआत में क्या, वह शुरू से अधिक काटती है, शुरू से अधिक काटती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं कार्यशाला में तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं, फाइल का उपयोग करते हैं। तो अपन जितनी धातु हो सकती है वो किससे काट लेते हैं, हेक्सा से काट लेते हैं। पर आपको लगता है कि 2-3 mm बची हुई है तो क्या करते हो आप, बास्टर्ड फाइल लेते हो और उसको रेत देते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो चले, अब इसके बाद आती है आपकी सेकंड कट फाइल। ठीक है, सेकंड कट फाइल में कितने दांते होते हैं, सेकंड कट फाइल में देखो कुछ नहीं बदलना, अपन को नाम बदलना है। ठीक है, यहां पे लिख दो सेकंड कट, सेकंड कट फाइल।
ठीक है, 3 नंबर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये काट दो, ठीक है, ये वाला काट दो। क्या कह रहा है देखो, 100 से 400 mm की फाइल, लंबी फाइल में दांतों की संख्या कितनी होती है, 11 से 21 प्रति सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, 100 से 450 या 400 mm की लंबी फाइल में दांतों की संख्या कितनी होती है, 11 से 21 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, अधिक फिनिश करती है, अधिक फिनिश। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे दांतों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बारीक होती जाएगी। तो ये बारीक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बारीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो जैसे जैसे क्या हो रही है, बारीक होती जा रही है। ठीक है, इसे लिखो। फिर बात आती है आपकी समूथ फाइल की। जैसे जैसे आपकी दांतों की संख्या है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, समूथ होता जाएगा। ठीक है, अब समूथ फाइल में क्या है, इसी के नीचे लिख लो 4 नंबर, समूथ फाइल। अब देखो नाम से विदित आ रहा है ना इसका, क्या नाम से विदित आ रहा है, इसमें प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है, प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है, 15 से 23 दांतों की संख्या होती है। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 15 से 30। क्या कह रहा है, प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या, ये सही लिख लेता। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 15 से 30 होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये सेकंड कट फाइल से भी ज्यादा स्मूथ करती है। ठीक है, ज्यादा स्मूथ या फिनिश। ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि सेकंड कट फाइल से भी ज्यादा स्मूथ ये करती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो मैंने आपको क्या कहा था, जैसे जैसे दांतों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बारीक होता जाएगा। ठीक है, ये इतना बारीक है और ये इससे भी ज्यादा बारीक हो जाएगा। इस पे क्या कितने दांते हैं, 11 दांते हैं, और इस पे 15 दांते हैं। ठीक है, और इस पे देखे तो 21 दांते हैं, और इस पे देखे तो 30 दांते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के हिसाब से अपनी लाइन है वो गाड़ी है वो चलती जाएगी। ठीक है, अब बेटा आती है आपकी डेड स्मूथ फाइल। कौन सी, डेड स्मूथ फाइल। अब डेड स्मूथ फाइल देखो नाम से भी दिखा रहा है, नहीं आ रहा, डेड स्मूथ फाइल 5 नंबर, डेड स्मूथ फाइल। ठीक है, इसमें प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 से 35 होती है। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 28 से 35। ठीक है, अब और बारीक हो गया तो और बारीक हो गया, ये तो क्या देगी, अधिक फिनिशिंग देगी, और किसके लिए काम आएगी, मुलायम धातु के लिए अपन को ये काम आएगी। फिर आती है आपकी 6 नंबर, लास्ट एंड फाइनल। कौन सी आती है बताओ, सुपर स्मूथ, सुपर स्मूथ फाइल। ठीक है, अब सुपर स्मूथ फाइल में कितना होगा बताओ, दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर में 40 से कितना हो जाता है, 40 से 63। क्या, प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या, दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 से 63। अब ये इससे भी ज्यादा स्मूथ होगी। ठीक है, पहली आपकी कौन सी थी, स्मूथ फाइल थी, वो क्या कर रही थी, फिनिशिंग दे रही थी। फिर आपकी आई डेड स्मूथ आई, सॉरी डेड स्मूथ आई, डेड स्मूथ उससे भी ज्यादा दे रही थी, और उससे भी ज्यादा क्या बारीक थी। फिर आई आपकी सुपर स्मूथ, सुपर स्मूथ भी क्या उससे ही बारीक है, इसके ऊपर 45 से 63 दांते हैं। यही है, 45 से या 40 से कर लो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, 40 मिलेगा।
ठीक है, 40 से 63 दांते होते हैं। ठीक है, चलो ये हुआ आपका ग्रेड। ठीक है, अब देखते हैं कट, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बताओ बेटा कट किसे कहते हैं? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कट किसे कहते हैं? कट, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं किसका? फाइल का। तो फाइल का अपन ने 3 वर्गीकरण पूरे किए, लंबाई के आधार पर पूरा किया, आकार के आधार पर पूरा किया और ग्रेड के आधार पर पूरा किया। अब बात है कट के आधार पर। अब बताओ कट क्या होते हैं, बताओ। चलो मैं बताता हूं, देखो क्या होता है कट, बताओ कि कट क्या होते हैं? कार्य के अनुसार क्या होते हैं? फाइल्स पर कट लगे होते हैं। कार्य के अनुसार फाइल पर कट लगे होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कार्य के अनुसार फाइल पर कट लगे होते हैं। अब बताओ कट कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के कट होते हैं आपके। कौन से 4 प्रकार का है? सिंगल कट, डबल कट, बताओ, सिंगल कट, डबल कट और शार्प कट और सर्कुलर कट। ठीक है, ये कट पढ़ते हैं अपन कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। ठीक है, चलो पहला लगाओ आपका सिंगल कट। सिंगल कट है फाइल। अब बताओ इसमें क्या होता है? देखो एक बार समझो, सिंगल कट क्या होता है कि फाइल पे दांते होते हैं एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं। ठीक है, एक ही लहर में कटे होते हैं, यानी एक सीध में कटे होते हैं और 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले लिखा देता हूं, फिर उसका डायग्राम है वो बना के दिखाता हूं। ठीक है, इसमें दांते एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं, इसमें दांते एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें दांते हैं एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं, समानांतर कटे होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है, बताओ कौन सी? बताओ, दांते सेंट्रल लाइन से 60 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। दांते सेंट्रल लाइन से 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं। ठीक है, अब ये क्या आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में? ठीक है, क्या पूछ ले कि सिंगल कट फाइल के दांते हैं वो कितने डिग्री में कटे होते हैं? तो आप बोल सकते हो कि सिंगल कट के दांते हैं वो कितने डिग्री में कटे होते हैं? 60 डिग्री में कटे होते हैं। और किस से कटे होते हैं? सेंट्रल लाइन से कटे होते हैं। ठीक है, और सिंगल कट के जो दांते होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, मतलब एक ही लहर में होते हैं। ठीक है, आपस में काटते नहीं है। ठीक है, चलो और बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? तब देखो, इस फाइल से, सिंगल कट फाइल से अपन कौन सी धातु काट सकते हैं? मुलायम धातु काट सकते हैं। तो अपन लिखते हैं इसमें, इससे मुलायम धातु को काटते हैं। ठीक है, जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम। ठीक है, अब देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि सिंगल कट पर कैसे कट होते हैं। ये देखो, ठीक है, अब ये क्या है आपका? ये एक, मान लो ये आपकी फाइल है। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं कि सिंगल कट है वो कैसे कटे होते हैं। देखो ये, और ये मान लो आपकी सेंटर लाइन आ गई यहां से, ये रेड वाली क्या होगी? सेंटर लाइन होगी। और ये किससे कटे होते हैं? सेंटर लाइन से 60 डिग्री कटे होते हैं। तो यहां से ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। देखो देखो एक दूसरे का समांतर है कि नहीं है?
देखो इस तरह एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं, ठीक है। और सेंटर लाइन से अगर आपके पास चांदा या डी है तो आप देखोगे सेंटर लाइन से मिलाकर इधर भी देखोगे तो भी 60 डिग्री मिलेगा, और ऊपर की तरफ देखोगे तो भी 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो कि 60 डिग्री कोण पर बने होते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपके डबल कट की तरफ। चले, चलो डबल कट। चले, अब बात आती है बेटा डबल कट की। 2 नंबर डबल कट। अब डबल कट फाइल में क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। क्या होता है कि दांते होते हैं डबल कट, यानी आपस में क्रॉस करते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अपन इसमें लिख सकते हैं कि इस फाइल में दांते एक दूसरे को समांतर आपस में काटते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें दांते एक दूसरे को समानांतर काटते हैं, ठीक है। आगे बात, क्या इसमें एक दूसरे को समानांतर काटते हैं, क्या काटते हैं, दांते काटते हैं बेटा, ठीक है। फिर बात आती है इसके कोण की। तो इसमें क्या, कौन सा कोण बना होता है, 60 डिग्री कोण वाले को ओवरकट कहते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, 60 डिग्री कोण तो बने होते हैं, पर उसमें क्या हो जाता है, इसमें अपन ओवरकट बोल देते हैं। 60 डिग्री कोण वालों को, कोण वालों को ओवरकट कहते हैं, ठीक है। यानी ये 60 डिग्री से ऊपर भी हो सकते हैं और 60 डिग्री से नीचे भी हो सकते हैं। ज्यादातर आपको 60 डिग्री से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें कितने डिग्री का कोण बने होते हैं, कि इसमें सेंटर लाइन से कितने डिग्री कोण बने होते हैं, कितने डिग्री पर काटते हैं, 70 से 80, ठीक है। क्या 70 से 80 डिग्री पर, 70 से 80 या 75 से 80 दांते सेंटर लाइन से 75 डिग्री से 80 डिग्री तक बने होते हैं, या 80 डिग्री में बने होते हैं, ठीक है। इसमें में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। में, ठीक है। चलो आई बात समझे। अब ये बताओ कि चलो अब ठीक है, अब ये कौन सी धातुओं को काटता है, लगभग सारी धातुओं को काट सकता है, ठीक है। और एक बात बताऊं, अगर इन जो कट वाली है फाइल को है एक सीध में ही चलाना चाहिए, ठीक है, न कि ऐसे ऐसे, ठीक है। वो भी एक अलग अलग विधि है जो क्या करके उसे क्या बोलते हैं अपन, फाइलिंग विधि, ठीक है। जो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, क्रॉस होती है, ड्रा होती है, ठीक है, कवर होती है, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें एक लाइन और लिखते हैं, दांतों के क्रॉस कट को अपन क्या कहते हैं, बताओ, अपकट कहते हैं। दांतों के क्रॉस कट को अपकट कहा जाता है, ठीक है। क्या बोल सकते हो, दांतों के क्रॉस कट को अपकट कहा जाता है, ठीक है। जहां दांतें आपस में क्रॉस करते हो ना तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपकट कहते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका बसता है रास्ट कट, फिर बसता है आपका सर्कुलर कट। चलो चले, रास्ट कट 3 नंबर, सॉरी, रास्ट कट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें फाइल के ऊपर यानी फाइल के फेस के ऊपर दांते उभरे रहते हैं। इसमें फाइल के फेस के ऊपर उभरे रहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसमें फाइल के फेस के ऊपर दांते क्या रहते हैं, उभरे रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, एक मैंने आपको क्रॉस कट बना के नहीं दिखाया, बताता हूं। देखो क्रॉस कट कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये इसकी सेंटर लाइन है और ये यहां से ऐसे
ठीक है, एक तो ये लहर आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, और दूसरा कौन सी लहर आ जाती है, ये लहर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है आपका क्रॉस कट। ठीक है, चलो अब क्या ये क्या कह रहा है, रास्प कट। रास्प कट क्या आता है, इसमें फाइल के फेस के ऊपर दांते क्या होते हैं, उभरे रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, जो क्या काम आते हैं, लकड़ी, फाइबर, मुलायम ट्यूब आदि धातु को काटने के लिए काम आते हैं। ठीक है, लकड़ी, फाइबर आदि को, लकड़ी, फाइबर आदि का। ठीक है, और ये किस प्रकार से उभरे रहते हैं, जैसे कि ये आपकी फाइल है, ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उभरे रहते हैं वी से। फिर आपका बचता है सर्कुलर कट। ये तो नाम से विदित आ रहा है ना, सर्कुलर कट, सर्कुलर। ठीक है, देखो चलो क्या, सर्कुलर कट। अब इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर से देखो नाम से विदित आ रहा है, तो इसमें क्या होते हैं, दांते वक्राकार कट में कटे होते हैं, दांते वक्राकार कट में कटे होते हैं। ठीक है, वक्राकार यानी गोलाकार। ठीक है, और धातु को कम काटता है, कम धातु काटता है, धातु काटता है। ठीक है, और इसमें क्या सकते हैं, मुलायम धातु फिनिश होती है, मुलायम धातु फिनिश। ठीक है, अब देखो इसका जो सेट होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, देखने में दोनों क्या है, सेम है, पर सेम नहीं है। ये वी आकार में उभरे होते हैं और ये किस आकार में उभरे होते हैं, गोलाकार, वक्राकार में। ठीक है, चलो बेटा इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो 1 मिनट रुको, आप लिखो, मैं तब तक आया। चलो, तो बेटा ये हुआ आपका कट, जो अपन ने देखा था कि फाइल को 4 भागों में वर्णन किया गया है। फाइल लंबाई के आधार पर, फाइल आकार के आधार पर, फाइल किसके आधार पर, ग्रेड के आधार पर, और फाइल कट के आधार पर। तो आपने जो फाइल का आधार था वो बिल्कुल पढ़ लिया है, वर्गीकरण उसका पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपके डाउट सोल्व करूंगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, अभी 2 या 3 दिन के अंदर आपके सामने प्रश्न उत्तरों, जो प्रश्न उत्तरों की क्लास होती है ना, वो भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसकी, फीडर थ्योरी की, वो मैं लूंगा, टेंशन ना लो आप बिल्कुल। ठीक है, चलो जितना हो सके उतना मैं आपको करके दूंगा। मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, और आपकी तरफ से मेरे को भी रहना चाहिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर भी अपन क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, जितने टॉपिक अपने हो गए। अब देखो बेटा, बात आती है किसकी, फाइलिंग विधियां की। फाइलिंग विधियां यानी आपको फाइल है किस हिसाब से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। देखो जो नया फ्रेशी स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, फाइल को जाते ही रगड़ पड़ करके उसका हाल बुरा कर देता है। तो उसको ड्रा करने का, उसको चलाने का क्या होता है, एक तरीका होता है। वो तरीका आज अपन देखते हैं वो कैसे चलता है। ठीक है, तो फाइलिंग विधियां, फाइलिंग फाइलिंग विधि। ठीक है, चलो तो पहली आती है इसमें स्ट्रेट फाइल। क्या, स्ट्रेट फाइल। अब देखो इसमें कैसे होता है स्ट्रेट फाइल। ये बेटा क्या है, आपकी फाइल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपकी वॉइस को आपके सामने खड़ा होना है, और कैसे चलाना है, स्ट्रेट चलाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, घोड़े की तरह, घोड़ा चलता है कूद ऐसे। क्या, वॉइस के सामने खड़े होकर जॉब को समतल या फिनिश बनाया जाता है। तो इसमें लिख सकते हो, वॉइस के सामने खड़े होकर जॉब को सरफेस, जॉब की सरफेस को समतल किया जाता है। तो लिखो, वॉइस के सामने खड़े होकर जॉब की सरफेस को बनाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, वॉइस के सामने
खड़े होकर जॉब की सरफेस को क्या बनाया जाता है, समतल बनाया जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी स्ट्रेट फाइलिंग। इसी के अंदर आता है आपका दूसरा क्रॉस फाइलिंग। क्या? क्रॉस फाइलिंग। अब देखो क्रॉस फाइलिंग क्या होती है। क्रॉस फाइलिंग को अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। वो नाम कौन सा है बताएगा कोई? देखो 2 मिनट 10 सेकंड में वेट करता हूं, अगर कोई कमेंट में नाम बताता है तो मान लूंगा उसको पता है। क्रॉस फाइल का दूसरा नाम। चलो मैं बताऊं क्या कहते हैं। क्रॉस फाइल का दूसरा नाम या अन्य नाम डायगोनल फाइलिंग भी है। इसका दूसरा नाम डायगोनल फाइलिंग भी है। ठीक है, चलो आई बात समझ में? क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम डायगोनल फाइलिंग भी है। चलो और बताओ, और इसे कैसे चलाया जाता है? देखो वैसे तो अपन अगर देखते हैं तो वाइस के सामने खड़े होकर या तो 45 डिग्री ऐसे मुड़ते हैं फिर चलाते हैं, फिर ऐसे मुड़ते हैं फिर ऐसे चलाते हैं। ऐसे तो देखो अपना काम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वेट लगेगा, देर हो जाएगी। तो अपन इसमें क्या करते हैं, वाइस के सामने खड़े होकर अपने हाथों से, दोनों हाथों से पकड़कर एक बार दाईं तरफ 45 डिग्री, फिर बाईं तरफ 45 डिग्री, फिर दाईं तरफ 45 डिग्री, फिर बाईं तरफ 45 डिग्री। ठीक है, इतना चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो वाइस के सामने खड़े होकर वाइस के सामने खड़े होकर फाइल को हाथों से पकड़कर एक बार बाईं तरफ 45 डिग्री चलाएं, वह दाईं तरफ 45 डिग्री चलाएं। ठीक है, क्या कह रहा है, वाइस के सामने खड़े होकर फाइल को हाथों से पकड़कर, दोनों हाथों से पकड़कर एक बार बाईं तरफ चलाएं 45 डिग्री और एक तरफ दाईं तरफ चलाएं। ठीक है, इसमें देखो अगर बुक में देखें तो क्या कह रहा है कि कारीगर को क्या होना पड़ता है, 45 डिग्री होना पड़ता है, फिर दोबारा 45 डिग्री होता है। वो तो आपका वेट देर हो जाएगा, तो हाथों को ऐसे कर लो। ठीक है, वो क्या हो गई आपकी बेटा, क्रॉस फाइलिंग हो गई। ठीक है, तो इसका क्या है, दूसरा नाम क्या है, डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। और वाइस के सामने खड़े होकर फाइल को हाथों से पकड़कर एक बार बाईं तरफ है, दूसरी 45 डिग्री पर चलाएं। ठीक है, दाईं तरफ 45 डिग्री पर चलाएं। चलो इसे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो आपकी ये जो विधि है, फाइलिंग विधि है, वो किसके लिए काम आती है, पतले कार्यों के लिए काम आती है, पतले कार्यों के काम। ठीक है, चलो फिर बात आती है ड्रा फाइलिंग। चले, चलो चले, देखो ड्रा फाइल, ड्रा फाइल। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, वाइस के सामने खड़े होकर क्या कह रहा है, वाइस के सामने खड़े होकर फाइल को दोनों हाथों से पकड़कर, मतलब एक ये सरफेस आपको वाइस का दूसरा ये पकड़ना है
और दूसरा ये पकड़ना, ठीक है। दोनों हाथों से पकड़ लिया, सामने खड़े हो गए। फिर क्या करोगे, वॉइस के सामने खड़े होकर फाइल को दोनों हाथों से पकड़कर जॉब के ऊपर आगे पीछे चलाएं, इस तरह, ठीक है। जॉब पर आगे पीछे चलाएं, ठीक है। चलो, और ये क्या काम आती है, फिनिशिंग व पॉलिशिंग के लिए काम आती है। किसके लिए, फिनिशिंग व पॉलिश के लिए काम आती है। फिनिशिंग व पॉलिशिंग के लिए काम आती है, ठीक है। चलो, वही बात इतनी खत्म। चले, फिनिशिंग व पॉलिश के लिए काम आती है। फिर आपकी बचती है लास्ट में कवर फाइलिंग। कवर्ड फाइलिंग, या तो आप इसे कवर्ड भी बोल सकते हैं या कवर की फाइलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये क्या होती है, अब इसी का अपना का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या होती है, कवर फाइलिंग। कवर यानी पूरे जॉब को कवर करना। तो अपन इसमें समझ सकते हैं कि गोलाकार जॉब के लिए काम आती है। गोलाकार जॉब के काम आती है, ठीक है। किसके लिए काम आती है, गोलाकार जॉब के लिए काम आती है। आगे पीछे वह बारी बारी से ऊपर नीचे करते हैं। इसमें फाइलिंग आगे पीछे वह बारी बारी से ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। चल, ये हुई आपकी फाइल के कट के आधार पर पूरी। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइल के कुछ अन्य संकेत, ठीक है। चलो चले, अब देखो फाइल के कुछ अन्य संकेत में, जैसे आपका आ गया ये वाला फाइल की कनेक्सिटी, कन्वेंसिटी, ठीक है। फाइल की कन्वेंसिटी किसे कहते हैं, फाइल के कुछ अन्य संकेत। अब बताओ क्या होता है। पहला, फाइल की कन्वेंसिटी, एक नंबर, फाइल की कन्वेंसिटी, क्या, कन्वेंसिटी, कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी, यार ये नाम भी सारा सारा का सारा अटपटा है। कन्वेक्सिटी, ठीक है, यही तो होगा, हाँ यही, ठीक है। अब बताओ कन्वेक्सिटी क्या होता है, बताओ। देखिए, आपने पढ़ा था, रास्प कट पढ़ी थी, ठीक है, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, रास्प कट पढ़ा था। रास्प कट में क्या है, फाइल के उभरा हुआ भाग होता है, वो क्या कहलाता है, कन्वेक्सिटी कहलाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, फाइल का उभरा भाग कन्वेक्सिटी कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। आई बात सुन में, देखो अब इसमें एक होता है फाइल का टेपर व फाइल का ब्लेंड। फाइल टेपर व ब्लंट, बताओ दोनों क्या होती है। फाइल
टेपर व फाइल फाइल टेपर व ब्लेंट क्या होती है, ब्लंट क्या होती है? देखो फाइल दोनों छोरों तक अगर समांतर हो तो उसे बोलते हैं ब्लंट। ये बेलेंट नहीं होगा, ठीक है, ब्लंट ही होगा, ठीक है। फाइल दोनों सिरों से क्या, दोनों सिरों से समानांतर हो तो उसे ब्लंट कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ। और फाइल का टेपर किसे कहते हैं? फाइल का 1/3 भाग, आगे से 1/3 भाग क्या होता है? टेपर होता है। फाइल का 3 भाग आगे से टेपर होता है, ठीक है। चलो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आती है फाइल की पिनिंग। अब बताओ फाइल पिनिंग किसे कहते हैं? ये क्या है? एक फाइल दोष है, ठीक है, जिससे क्या होती है, फाइल आपकी क्या होती है, पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो बताओ, बताएगा कोई कि क्या होती है? बताओ फाइल पिनिंग। पिनिंग बताओ क्या होती है? फाइल पिनिंग क्या होती है? देखो फाइल पिनिंग क्या होती है, जब आप क्या करते हो, फाइल को लगातार यूज करते हो, क्या लगातार यूज करते हो, उसकी सफाई नहीं करते हो, तो क्या हो जाता है, क्या लगातार यूज करने से उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं धातु के, वो उसके अंदर फंस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फाइल पिनिंग कहते हैं। तो आप इसके अंदर क्या कह सकते हो? ऑपरेशन के ऑपरेशन के दौरान या द्वारा फाइल के दांतों में फंसे छोटे छोटे कण क्या कहलाता है? फाइल पिनिंग कहलाता है। तो आप लिख सकते हो ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, फाइल के दांतों में, 1 मिनट रुको भाई, ऑपरेशन के दौरान फाइल के दांतों में फंसे छोटे छोटे कण, फाइल के दांतों में फंसे छोटे छोटे कण फाइल पिनिंग कहलाते हैं। फाइल पिनिंग कहलाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइल ऑपरेशन के दौरान, मतलब कोई क्रिया करते हो, किसी जॉब को घिसते हो, तो ऑपरेशन के दौरान फाइल के दांतों में फंसे छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? फाइल पिनिंग कहलाते हैं, ठीक है। और इनको किससे निकाला जाता है? फाइल कार्ड से निकाला जाता है, कार्ड से निकाला जाता है, ठीक है। अपन आगे देखेंगे फाइल कार्ड क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, अब देखते हैं फाइल कार्ड, ठीक है। फाइल कार्ड, अब फाइल कार्ड क्या होता है बताएगा कोई? फाइल कार्ड, ठीक है, बताओ फाइल कार्ड क्या होता है? चलो, फाइल कार्ड क्या होता है? लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर स्टील या तांबे के तार ठोक दिए जाते हैं या रोप दिए जाते हैं, ठीक है। तार मोटी लाइन फिट की जाती है, या तार फिट किए जाते हैं। यह एक लकड़ी का टुकड़ा व इसके ऊपरी भाग पर स्टील की तारें फिट कर दी
जाती। ठीक है, क्या कहते हैं कि यह एक लकड़ी का टुकड़ा हुआ, इसके ऊपर स्टील की तारें फिट कर दी जाती है और ये किसके काम आता है, फाइल की पेने निकालने के लिए काम आता है। मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, चलो इसे देखो। फिर बात आते हैं इनकरेक्टिंग फाइल। क्या इनकरेक्टिंग फाइल, चलो इंक्रेंटमेंट फाइल, सॉरी इंक्रेंटमेंट फाइल। ठीक है, चलो अब इनफ्रेंटिकेट फाइल क्या है, देखो जब फाइल बनती है तो किससे बनती है, मशीनों से बनती है। ठीक है, मशीनों से बनती है तो उसके कुछ दांते क्या हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं और कुछ दांते क्या हो जाते हैं, बड़े रह जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइल इनकरेंटिव क्या होते हैं। ठीक है, चलो फाइल, सॉरी इतना लिख लो सीधा ही, फाइल क्रेंटिव कट फाइल। चलो मशीनों के द्वारा बनी फाइल, मशीनों के द्वारा बनी फाइल के दांते छोटे व बड़े हो जाते हैं, उसे इंक्रीमेंट कहते हैं, इंक्रीमेंट कट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझे, क्या कह रहा है, मशीनों के द्वारा जो फाइल बनती है, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बनती है और उनमें जब दांते कटते हैं तो दांते क्या होते हैं, कोई छोटा रह जाता है कोई बड़ा रहता है, तो उसमें एक ये दोष पाया जाता है। ये दोष क्या होता है, इंक्रीमेंट कट फाइल होता है। ठीक है, चलो एक नोट लगा के छोटी सी बात लिख लो, लास्ट एंड फाइनल आपका नोट लगा के छोटी सी बात लिख लो कि फाइल को हमेशा एक ही दिशा में चलाना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले रहा है तो फाइल को दिशा के अनुसार चलाना चाहिए। फाइल को एक दिशा में चलाना चाहिए। ठीक है, चलो तो बेटा ये होता है आपका फाइलिंग आज पूरा। ठीक है, फाइल इन फाइल के अपन ने सब कुछ लगभग पढ़ लिया है। अगर बाई चांस कुछ रह गया तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपका पूरा का पूरा दोबारा है सोल्व करवा दूंगा, जो रह गया वो सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कटिंग टूल के अंदर ड्रिल। ठीक है, अपन कटिंग टूल के अंदर ड्रिल अगला कौन सा पढ़ेंगे, ड्रिल में पढ़ेंगे कि ड्रिल मशीनें कौन सी होती है। ठीक है, वो पढ़ेंगे और ड्रिलिंग पढ़ेंगे, ड्रिलिंग किस प्रकार होती है, जैसे फाइलिंग की किस प्रकार होती है। ठीक है, जो ड्रिल बिट है वो आगे उससे आगे वाला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि सर ने ड्रिल पढ़ा दिया था और उसमें ड्रिलिंग नहीं पढ़ाई, जैसे ट्विस्ट ड्रिल हो गया, सेंटर ड्रिल हो गया, ये ड्रिलिंग, ये ड्रिल बिट है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन है वो कौन कौन सी काम आती है आपके। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। तो क्लास को ऐसे ही शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, आपका साथ बनाए रखे, मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक है वो करवाता रहूं, टाइम पे आपकी क्लासें लगती रहेगी। हाँ, जो कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर जो ये क्लासें हैं वो इतनी होंगी क्या और होगी, बच्चा बता दूं आपका पूरा का पूरा कोर्स है वो होगा। ठीक है, क्या होगा, पूरा कोर्स होगा पूरा। ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर रह जाता है तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं आपके टॉपिक पूरे करवाऊंगा, आपको डीआरडीओ में लगा के छोड़ूंगा फिटर की तरफ से। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, आपकी तरफ से भी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।